कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज 26 जनवरी को दिल्ली में जान गंवाने वाले नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी दिल्ली से यूपी के रामपुर के लिए रवाना हो चुकी है। सुबह करीब 11:30 बजे वो नवरीत के घर पहुंचेंगी, जहां परिजनों से मिलकर सांत्वना देंगी। 26 जनवरी को ही हिंसा में ट्रैक्टर पलटने की वजह से नवरीत की जान चली गई थी। इस मौके को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। जैसा कि ज्ञात हो रहा है, जो एक गंभीर सवाल भी है और एक बड़ा जांच का विषय भी है कि पुलिस की गोली का वो शिकार हुए और उन्होंने अपनी शहादत दे दी इस आंदोलन में। आज उन्हीं के घर रामपुर में स्वर्गीय नवनीत जी के घर जाकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी संवेदना व्यक्त करेंगी, उनके परिजनों से मिलेंगी और जो एक परंपरा है कि 13वीं व्यक्ति के मरने के बाद होती है, उस 13वीं में शामिल होंगी और संवेदना व्यक्त करने के बाद वापस वो चले आएंगे। देश में किसान आंदोलन को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट को लेकर बवाल मच गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने रिहाना का नाम नहीं लिया है, लेकिन ट्वीट में लिखा कि कोई भी प्रोपेगेंडा देश की एकता को डिगा नहीं सकता है। कोई भी प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाई को हासिल करने से रोक नहीं सकता है। अमित शाह ने यह भी लिखा कि भारत का भविष्य सिर्फ विकास ही तय कर सकता है। मंगलवार को अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद से भारत की तमाम बड़ी हस्तियों ने रिहाना के खिलाफ अपना पक्ष सामने रखा। सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट में लिखा है कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक हो सकती हैं, लेकिन भागीदार नहीं। हिंदुस्तानी भारत को जानते हैं और हम देश के रूप में एक रहें। रिहाना के ट्वीट पर मचे बवाल में भारत की तमाम बड़ी हस्तियों ने मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि विदेशी शक्तियों का प्रोपेगेंडा फैलाकर राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए कोई भी काम भारत स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट में लिखा कि भारत के खिलाफ कोई भी कैंपेन कामयाब नहीं होगा। रिहाना के बयान पर जहां बॉलीवुड भी आग बबूला है, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके अमेरिकी पॉप स्टार के कदम का समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि किसान आंदोलन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के समर्थन को वो स्वीकार करता है। एक तरफ ये गर्व की बात है कि दुनिया की मशहूर हस्तियां किसानों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार किसानों के दर्द को समझ नहीं रही है। कल हरियाणा के जिंद में कंडेला गांव में किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत से पहले सरकार के सामने शर्तों का पुलिंदा रख दिया है। टिकैत ने कहा है कि पहले गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, इसके बाद ही वार्ता संभव है। राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि तीनों कृषि कानून वापस हों, एमएसपी को कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, वरना किसान आंदोलन जारी रहेगा। अपना मंच टूटने पर टिकैत ने कहा कि मंच भी टूटा, भीड़ का रिकॉर्ड भी टूटा, क्योंकि वर्ष 2021 युवा क्रांति का साल है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी किसान यूनियनों और प्राइवेट मार्केट एसोसिएशन के साथ लगातार 3 दिनों तक बातचीत करेगी। कल बातचीत हुई थी, जो आज और 5 फरवरी को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के साथ बैठक में सरकारी संघ भी शामिल हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर संसद में आज हंगामे के आसार हैं। कल भी लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कई बार सदन को शुरू में ही हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा। आज शाम 4 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस संसद में कृषि कानूनों पर अलग से चर्चा चाहती है। कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त के साथ कि किसान आंदोलन को लेकर अलग से चर्चा हो। इसके लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। बीजेपी ने केरल में अपना चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरुअनंतपुरम में रोड शो किया।
जेपी नड्डा ने केरल के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य में हुए गोल्ड स्कैम में सीएम आवास भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गोल्ड स्कैम ने दुनिया भर में बसे मलयाली लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। नड्डा ने कहा कि दुनिया भर के मलयाली इस स्कैम से शर्मसार हैं। नड्डा ने कहा कि लोग मौजूदा सरकार से तंग आ गए हैं और आगामी चुनाव में बीजेपी को जन समर्थन मिलेगा। बिहार की सरकार अपने एक बयान को लेकर फिर सुर्खियों में है। दरअसल बिहार पुलिस की ओर से एक फरमान जारी किया गया है। इस फरमान में कहा गया है कि अगर कोई शख्स कानून का उल्लंघन करता है या धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने की सूरत में हिंसा करता है और उसके ऊपर केस दर्ज होकर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस आदेश के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। बिहार सरकार के आदेश पर आरजेडी और कांग्रेस ने करारा वार किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किम जोंग उन तक कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, मगर नौकरी न मिलने से नाराज युवाओं को प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहते। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार का फैसला गलत है। ऐसे फैसले बताते हैं कि नीतीश की राजनीति ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। बिहार के अलावा उत्तराखंड में भी ऐसा ही फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने आदेश दिया है कि अब अगर कोई शख्स अपने सोशल साइट वॉल पर देश के खिलाफ या समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उसे दस्तावेज बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि पुलिस अब ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की सोशल साइट भी खंगालेंगे। अगर सोशल साइट में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली तो लाइसेंस और पासपोर्ट नहीं बनेगा। साथ ही ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी पाने में भी दिक्कत होनी तय है। पश्चिम बंगाल का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बयान और तीखे हो रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए दो दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी ने हुगली में रैली की और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राजीव बनर्जी ने कहा कि जब वो वन मंत्री थे तब ममता बनर्जी ने उन्हें आदेश दिया था कि वन सहायक पदों पर टीएमसी के लोगों को नौकरी मिले। राजीव बनर्जी ने कहा कि ममता में हिम्मत है, वन सहायक के पूरे पैनल को रद्द करें। कोरोना के मामले में आई कमी को देखते हुए उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटी और कॉलेज को फिर से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री के मुताबिक रोटेशन बेसिस पर 50% अटेंडेंस के साथ ये आदेश दिया गया है। कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए देश के अधिकतर राज्य 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए स्कूल खोल रहे हैं। उत्तराखंड के चक्राता में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। लोखंडी समेत ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की चादर से ढके हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इस बर्फबारी से एक तरफ ठंड में इजाफा जरूर हुआ है, मगर दूसरी तरफ फरवरी के महीने में बर्फबारी से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि बर्फबारी से पर्यटकों की आमद में इजाफा होगा। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर सर्दी का भयानक सितम बरपा है। औली में बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पानी पूरी तरह से जमा नजर आता है। देखिए, छत्रा कुंड के ऊपर इतनी मोटी बर्फ की परत बन गई है कि मानो यहाँ कोई तालाब भी ना हो। इसके अलावा औली से जोशीमठ तक बहने वाले नाले में भी जगह जगह पानी पूरी तरह से जमा हुआ नजर आ रहा है। फरवरी में लुढ़कते तापमान के साथ पहाड़ों में सर्दी एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर से मौसम ने पलटी मारी है। मंडी जिले के सिराज क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी की ये तस्वीरें किसी का भी मन मोह ले। जहां भी नजर दौड़ाइए ऐसे ही बर्फ की फाहें गिरती नजर आ रही हैं। दोपहर बाद शुरू हुई बर्फबारी शाम होते होते तक 3 इंच तक पहुंच गई। इस बर्फबारी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। देखिए, ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं। यहाँ जिधर भी नजर दौड़ाइए आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी।
पेड़ पौधों पर बर्फ ही बर्फ है, सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परत है। बर्फबारी से नई सड़कें बंद हैं। रास्ता खोलने के लिए मशीनों से बर्फ को हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जबरदस्त बर्फबारी से यहाँ कड़ाके की ठंड है। बिहार के मधुबनी जिले में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। ठाड़ी गांव की रहने वाली एक गर्भवती महिला ने अपनी ही 1.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी। वजह भी हैरान करने वाली है। दरअसल महिला ने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि उसके गर्भ में एक लड़की पल रही है। पहले से ही 2 बेटियों की मां ने तनाव में आकर अपनी ही 1.5 साल की बच्ची को तालाब में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश में गोंडा में भी एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। घटना गोंडा के दत्तनगर बिसेन गांव की है, जहां पैसों की डिमांड पूरी नहीं होने पर सुकई नाम के शख्स ने पिता ईश्वर दीन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अपने पिता के पेंशन के पैसों से बेटा सुकई टेम्पो खरीदना चाहता था, लेकिन पैसे न मिलने पर उसने वारदात को अंजाम देकर इसे चोरी की शक्ल देने की कोशिश की। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के श्रावस्ती में 2 मोबाइल चोरों की पब्लिक ने जमकर धुनाई की। श्रावस्ती के वीरपुर चौराहे से बाइक सवार 2 युवक टेम्पो चालक का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। तभी टेम्पो चालक ने दोनों का पीछा करके शोर मचा दिया, जिसके बाद गंजेड़ीगंज चौराहे के पास कुछ लोगों ने घेर कर चोरों को पकड़ लिया और खूब पिटाई की। दोनों चोर बलरामपुर के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी और वर्दी के रौब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस का जवान एक दलित युवक को गालियां देते हुए गोली मार देने की धमकी देते हुए लात से पीटते हुए नजर आ रहा है। मारपीट के मामले में ललितपुर के एसपी ने एक्शन लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है और तालबेहट सीओ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस ने एक तस्कर को 221 नग हीरे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त हीरे की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। गरियाबंद जिले के मैनपुर में हीरे की खुली दुकानें हैं, जहां अवैध उत्खनन किया जाता है। जिला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राहक की तलाश में घूम रहे इस बुजुर्ग हीरा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्कर से पुराने राज उगलवाने की पुलिस कोशिश कर रही है। गरियाबंद जिला पुलिस ने बीते 1 साल में 573 नग हीरा तस्करों से बरामद कर चुकी है। कोलकाता के गर्ल्स हाई स्कूल में एक टीचर के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। शिक्षक मोहम्मद अनवर हुसैन का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन स्कूल से बाहर निकाल दिया। मोहम्मद अनवर हुसैन का आरोप है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और जब स्कूल में इस्तीफा देने पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां उनके साथ धक्का मुक्की की और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के बाड़मेर में एसबीआई के दर्जनों एटीएम से ठगों ने दूसरे बैंकों के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके 75 लाख रुपए लूटकर सबको हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बात की भनक करीब 3 महीने बाद एसबीआई मैनेजमेंट को लगी है, जिस पर एसबीआई ने बाड़मेर की कोतावली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। एसबीआई के एटीएम से 800 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करके पैसे निकाले गए हैं। मामला 22 नवंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक का है। गनीमत ये रही कि ग्राहकों की शिकायत पर बैंक उनके पैसे रिफंड कर दिए। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।